मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा है, सर प्लॉट में कंस्ट्रक्शन कहाँ करना चाहिए, SW या साउथ या वेस्ट में, यानी कहाँ करें। जैसे बड़े प्लॉट होते हैं, या देखो इसमें और भी कई राज खुल के आएंगे सामने। जो फ्लैट होते हैं, अब देखिए, अगर अपने पास जैसे गांव देहात के अंदर तो वैसे ही बहुत बड़े बड़े प्लॉट होते हैं, तो मैंने जो आपने पिछले वीडियो में बताया कि कंप्लीट प्लॉट का सेंटर वो दूषित नहीं होना चाहिए। उसको छोड़ते हुए अगर आप साउथ की तरफ बनाओगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एक्शन में रहोगे, कैश कभी नहीं टूटेगा घर से, सुख और समृद्धि यानी दुनिया हर विषय की क्लियरिटी होगी आपके सामने। फायर क्या है, अगर अंधेरे में अगर आग जला दें तो हमें स्पष्ट नजर आएगा ना, तो ये भी एक तरह से क्लियर देखने का काम करती है कि सामने वाला बंदा जो बात कर रहा है वो क्या बात कर रहा है। क्या वो बनावटी बातें फेंक रहा है, या सच में कोई पैसे को कैसे डबल ट्रिपल किया जाए वो स्कीम बता रहा है। इनके दिमाग में क्लियरिटी होती है। तो साउथ में देखो, अब अपने इंडिया के साउथ में आप देखो कितने पैसे वाले आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, इंटेलिजेंट हैं, कैसे पैसा कमाना है उनको पता है। फिर है साउथ वेस्ट, वहां भी बना सकते हो आप, लेकिन कंप्लीट प्लॉट का सेंटर और जो हिस्सा हम बनाए वो सेंटर ये प्रभावित नहीं होने चाहिए। ये आपको विशेष ख्याल करके चलना है। वेस्ट में भी बना सकते हो आप। वेस्ट क्या है, प्राप्तियां, एक होल्ड करने की पावर। वेस्ट क्या है, मित्रता। मित्र एनर्जी फील्ड है ना, जो 8 एनर्जी फील्डों को एनर्जी देते हैं। देखिए, जिस आदमी ने अगर जीवन में मित्र नहीं कमाया ना, तो उसने मेरी नजर में कुछ नहीं कमाया। मित्र वो होता है जो उसको बोल भी दे अगर कभी कभी गुस्से में कि तू भाड़ में जा, और वो फिर भी साथ ना छोड़े, वो है मित्र। तो मित्र के स्थान पे भी आप बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और जो फ्लैट होते हैं जैसे, तो उनके बारे में कैसे देखें। देखो, एक ही बात से मैं और आगे थोड़ी क्लियरिटी दे रहा हूं आपको। जैसे कोई बहुत लंबी चौड़ी जगह है और वहां अलग अलग फ्लैट बने हुए हैं, हमें किस हिस्से का फ्लैट लेने से या उस फ्लैट में रह रहे लोगों को देखोगे आप, चाहे कितने भी उसमें वास्तु दोष भी कम मिलेंगे, ये भी एक फैक्ट बात है। और अगर होंगे तो भी वो यानी काफी तरक्की कर रहे होंगे। वो तो एक कर्म की बात है, सब कुछ ही अगर प्रभावित हो बिल्डिंग का तो वो तो एक अलग विषय हो गया। लेकिन साउथ वाले, फिर साउथ वेस्ट वाले, और फिर वेस्ट वाले, यानी गुड, बेटर और बेस्ट। तो फ्लैट भी ऐसे ही देख के लेने चाहिए। आप देखोगे, आप जिस भी जगह पर जाओ फ्लैट देखने के लिए, तो सबसे पहले साउथ के फ्लैट को देखने की जरूरत है। फिर अपनी प्रकृति को भी अगर देखना चाहो और भी डीप में जाना चाहो, तो आपकी प्रकृति क्या है। साउथ क्या है, रजस। रजस क्या है, स्पार्क, फायर, एक्टिविटी।
सेलिब्रिटी कौन बनते हैं? सेलिब्रिटी का सिंहासन का नाम है विविस्वान देव। ये एक सेलिब्रिटी की गद्दी है। इस पे कौन बैठता है? तो विविस्वान देव 8 देवताओं को एनर्जी देते हैं, 10 देवताओं को एनर्जी देते हैं, सॉरी 10 में से 10 के काम क्या है उधर के? सारे एक्टिविटी के, नेम के, नियम के, नीति के। जब नेम, नियम, नीति, धारणा अगर ठीक होगी तो सेलिब्रिटी बनने से कौन रोक सकता है? तो विविस्वान पे वही आदमी, उस सिंहासन पे वही विराजता है जो नेम, नियम और नीति से चलता है। तो ये जो साउथ वाले जो फ्लैट होते हैं या साउथ की तरफ हिस्से में मकान होता है, तो आप देखोगे ये एक नियम और नीति के कारक माने गए हैं। नियम और नीति में होगा तब तो सेलिब्रिटी बनेगा। फिर है साउथ वेस्ट में बनाना। तो साउथ वेस्ट को एनर्जी कहां से मिल रही है? विविस्वान देव से भी और मित्र देव से भी। यहां दोनों को बांध के चलने वाली चीज है मित्रता भी, यानी विश्वास पात्रता भी, और एक्शन भी। अगर दोनों को मिलाकर साउथ वेस्ट का होगा तो आप देखोगे ये एक तरह से रिश्ते को कैसे मेंटेन करके रखना है, ये इस तरह की प्रवृत्ति वाले आदमी मिलेंगे। जीवन में एक स्टेबिलिटी होगी। अपने किस हुनर से, जो अपने अंदर जो प्रतिभा है उससे कैसे काम लेना है, क्योंकि यहाँ इंद्र देवता है। इंद्र देव क्या है? चीफ। और जय क्या है? उनका हथियार। तो विश्वास पात्रता, अपने परिवार को कैसे बचाना है। इंद्र देवता वो हंटर हैं, वो चीफ हैं कि अपनी चीज को कैसे सुरक्षित करना है। वो कोई भी चीज है, चाहे अपनी चीज को कैसे सुरक्षित करना है, ये हमें इंद्र देवता से ये एनर्जी मिलती है। हर चीज को बचाना, वो चाहे गर्भ है, चाहे रिश्ते हैं, चाहे स्किल है। इंद्र अगर चीफ हैं तो जय क्या है? जय है नियम और नीति, यानी एक्शन हो गया। विविस्वान से ताकत मिली मृग देव को, साउथ वेस्ट में है। तो मित्र देव से एनर्जी मिली पितर देव को। और दोनों की एनर्जी का प्रभाव ये है मिक्स होने के बाद में कि बंदा नियम और नीति से चल के और उसको कमांड देके, नियम और नीति को कमांड देके उसकी रक्षा करके जब चलेगा तो पितरदेव और मृगदेव दोनों अपने आप एनराइज हो जाते हैं। वेस्ट में होगा। वेस्ट में क्या है? देखो, इनके मित्र तो सीमित मिलेंगे, लेकिन मित्र इनके ऐसे मिलेंगे जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि तू बाढ़ में जा, लेकिन फिर भी वे साथ नहीं छोड़ देंगे। ये एक फैक्ट बात है जो मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि किस नाम के आदमी के लिए किस नाम का आदमी का क्या प्रभाव है। इनको जीवन में मिलेंगे ही वही। साउथ वाले जो साउथ की तरफ जो
सॉरी, साउथ की तरफ वाले जो फ्लैट है या मकान है, बना हुआ मकान, आपको एक्शन में रखेगा, आपको बंदे ही वही मिलाएगा जो आपके जीवन में एक्शन कराए, जिससे पैसा आए। आर्य माँ है जोड़ना, उसका काम सिर्फ जोड़ने का, फिर वो विवस्वान को सौंप देते हैं। विवस्वान क्या है? सेलिब्रिटी, पैसा, चमक दमक। लेकिन कई बार इनबैलेंस होता है, तो ये झूठी चमक दमक दिखाने के चक्कर में भी अपना जीवन का बहुत कुछ खो देते हैं। तो मित्र के स्थान पर पश्चिम दिशा में जब मकान बनाया जाएगा तो इनकी मित्रता बहुत गहरी होती है और ये उस मित्र का साथ भी निभाते हैं। अगर किसी कारणवश मित्र चला भी जाए तो भी ये अपनी मित्रता अपने दिमाग से निकलती नहीं, उसके परिवार का भी हर तरह से साथ देते हैं। देखिए, हर एनर्जी के अपने अपने प्रभाव हैं। इंद्र है चीफ नीति और नियम के, तो जय को कंट्रोल कौन कर रहे हैं? जय है नियम और नीति। नियमहीन और नीति से ही तो बचेगा ना पैसा भी। जब हम नियम और नीति से चलेंगे तो हमारी बचत भी आएगी, पैसे की भी, रिश्ते की भी, समझ की भी। वरुण क्या है? W5 के देवता। ये हैं हाई क्लासेज ऑफिसर, हाई कमांड, और वो आदमी जो रह के भी दिखाई नहीं देते, यानी CBI, इस तरह की जो रॉ एजेंसीज होती हैं वो। देखिए, N2 का नाग, नाग के आदमी कैसे होंगे? जैसे भीड़ इकट्ठी करने वाले, जैसे अफवाह फैला दी भाई, किसी भी राजनीति के विषय को लेकर लगा लो आप, अफवाह फैला दी, बहुत पब्लिक इकट्ठी होगी, उसका पता भी नहीं है कि वो इकट्ठा करने वाला कौन है। वो है नाग एनर्जी फील्ड का रोल प्ले करने वाले। उन पर नाग एनर्जी फील्ड की एनर्जी ज्यादा काम कर रही है। तो एनर्जियों को पहचानना है, किस एनर्जी का काम क्या है। वरुण है तोलने वाला, जैसे जज होता है, कोई अपना है पराया है, अगर वो बैलेंस है उसका, तो कोई भी है, चाहे वो अपना है पराया है, उसे कोई मतलब नहीं होता, वो ठीक का साथ देगा और उसके मित्र भी ठीक ही मिलेंगे अगर वेस्ट बैलेंस है तो। वो गलत का साथ नहीं देगा, चाहे परिवार है चाहे समाज है। क्योंकि एक जज उसको बोलिया ही तब जाता है कि वो इंसाफ का तराजू है। यानी फैक्ट बातें। तो वरुण वाले जो आदमी होते हैं, जो पश्चिम दिशा में जो फ्लैट होते हैं, या पश्चिम दिशा में जब हम कोई चीज बनाते हैं, अपना बड़ा प्लॉट है तो उसके अंदर अगर पश्चिम में बनाते हैं तो नियम और नीति, बड़ी सोच। भाई जज बने हैं तो बड़ी सोच है, तब तो जज बने हैं। एक विराट सोच, विराटता। पांचों एलिमेंट में सबसे बड़ा एलिमेंट है आकाश एलिमेंट, जहां वरुण देव है, मित्र देव जिसको गवर्न करते हैं। तो यहाँ के आदमी विश्वास के योग्य होते हैं, सही का साथ देते हैं और जीवन में प्राप्तियां होती हैं। बोलते हैं ना कि बहुत मेहनत की लेकिन कुछ मिला नहीं, तो प्राप्त होना। देखो, ये एनर्जी फील्ड एक दूसरे से जुड़ के ही बन रहे हैं। उत्तर क्या है? अवसर,
यानी भूधर क्या है? अवसर। तो आर्यमा क्या है? समाज। विभिषवान क्या है? पैसा। तो मित्र क्या है? प्राप्तियां। भाई देखो, जब किसी भी मंदिर में आप जाओगे तो वरुण के स्थान पे मूर्तियां होती हैं 5 डिग्री डिलेटेड, और मित्र के स्थान पे बंदा खड़ा होकर तब प्रार्थना करता है। ये इतने बड़े बड़े राज हैं एनर्जियों के कि किस दिशा किस जगह पे बना हुआ फ्लैट मकान क्या शो कर रहा है, क्या बता रहा है। इंद्र अगर डिस्टर्ब होंगे तो जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती, जिनको मिसकैरेज हो जाते हैं, गर्भपात हो जाता है, उनका इंद्र एनर्जी फील्ड ही डिस्टर्ब होता है। देखिए, ईएससी है घर्षण, दो चीजों का मिलना, रगड़ना। तो नॉर्थ है जल, लेकिन जल को पैदा करने वाले, जल एक आकाश में बादलों को पैदा करने वाले, जल को जमीन पे लाने वाले E2 पर्जन्य, वहां बीज डलता है बारिश का, जिससे औरत संतुष्ट होती है। जैसे जब बारिश होती है तो धरती जब तृप्त होती है, धरती माँ, तो उसके गर्भ से वनस्पति जन्म लेती है। ऐसे ही ईएससी में जब रगड़ लगी तो पर्जन्य ने उन बादलों को जमीन पे यानी बारिश के रूप में लाए। तो ये E2 पर्जन्य, ये औषधि के भी देवता हैं, औषधियों को पैदा करने वाले। ये आपके आसपास कौन लोग हैं जो औषधियों को आपके पास डिलीवर करने वाले हैं, जो औषधियों को पैदा करने वाले हैं? वही लोग पर्जन्य का रोल प्ले कर रहे हैं इस पूरी पृथ्वी के ऊपर। सर, वास्तु एक वो पॉइंट है, ये मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा था। सर ऐसे तो मैं बोलता रहूंगा ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके सवाल का जवाब मेरे ख्याल से आपको मिल गया होगा। अब है, देखो, कई बार फोन आ जाते हैं, सर पैसा नहीं बच पाता, क्या कारण है? तो पैसे का ना बचना, इसका मतलब पैसा डिस्पोज ऑफ हो रहा है, या तो ओवर थिंकिंग के कारण, या पता ही नहीं चल रहा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। तो मैंने देखा SSW में जिसके भी लॉकर होते हैं या तिजोरी होती है, वो बहुत गलत होती है। एनी में अगर तिजोरी होगी, अगर एनी में अगर तिजोरी होगी तो पैसे की बहुत बारीकी का हिसाब लगा के चलने वाले होंगे ये आदमी। अगर बैलेंस है और एनी में तिजोरी है या लॉकर है, तो ये पैसे की बहुत बारीकी में चले जाते, कहाँ खर्च करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, किसको देना है या किससे कब लेना है, एक एक चीज को जैसे एक मास्टर होता है। हाँ, मेरे एक चीज याद आई। देखिए सर, मैं एक जो फैक्ट बातें होती वो बता रहा हूँ। मास्टर लोग जो होते हैं ये पैसे को बिल्कुल 100% सोच के ऐसे पैसा नहीं लगाते, 100% सोच के ही पैसे को लगाएंगे। तो एनी की जो तिजोरी है वो यहाँ नहीं होनी चाहिए, ईएससी में अच्छा नहीं होता, एंजाइटी बढ़ जाएगी। और हाँ, ईएनई में अगर लॉकर या तिजोरी होगी तो मनोरंजनों पे ज्यादा खर्च होगा, एंजॉयमेंट पे, कहाँ चलना है, कब घूमना है, पैसे नहीं है तो कर्ज के रूप में लेके, क्योंकि एंजॉय तो करना है। तो इस तरह से एसएससी में भी लॉकर ठीक रहता है, साउथ में भी। देखो साउथ के लॉकर का क्या है
ये दिखावा करने वाले हो जाते, क्योंकि वहां कौन है, साउथ में, साउथ के जो देवता है विविस्वान, जिनको एनर्जी दे रहे हैं दसों को, उसमें से एक है वितत, झूठा दिखावा करने वाले। तो इनका पैसा साउथ में अगर तिजोरी लॉकर होगा तो इनका पैसा अगर दूषित होगा तो कई बार ये झूठा दिखावा करने में ज्यादा वेस्ट कर देते हैं। तो साउथ में वो फिर ख्याल क्या करना है, नीला काला रंग ना हो। वेस्ट की तिजोरी या लॉकर सबसे अच्छा होता है। नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए W45 के जो बीच की लाइन है आप वहां रखें, प्राप्तियां बढ़ेंगी, इच्छा पूर्ति होगी। नॉर्थ है हमारी इच्छाएं, तो पूर्तियां कहाँ है, W45, इच्छा पूर्ति का जोन। SW में भी रख सकते हैं, बचत है, लेकिन नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए कलर का ख्याल करके चलना है। यहाँ येलो या व्हाइट कलर दोनों चल जाएंगे। अगर ये एरिया कम है तो येलो चल जाएगा, बहुत अच्छा येलो कलर का होगा तो। और अगर बढ़ा हुआ ऐसा है तो उसी का एलिमेंट ले लो, वही एलिमेंट ले लो, व्हाइट कलर। तो इस तरह खैर ये क्वेश्चन था तो क्लियर करना जरूरी था। तो इस तरह से बाकी वास्तु की तो सर एक भी देवता पर अगर बोलना शुरू कर दिया तो सर बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी फील्डों के एनर्जी फील्ड तो वही हैं, इनके एट्रीब्यूट बदलने शुरू हो जाते हैं। बिजनेस है तो उसमें उसका क्या रोल है। जैसे नॉर्थ का अट्रैक्शन है अपने घर का है तो अपने परिवार की तरफ, तो बिजनेस का अट्रैक्शन है पब्लिक की तरफ, है अट्रैक्शन, यानी उसके गुण धर्म बदल जाते हैं, चीज वही है। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, मैप चेक कराना है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। देखिए, हाँ एक चीज चलो मैं और भी बता देता हूँ। देखिए WNW होया या ESC होया या SSW है, यहाँ हमें अपनी तिजोरियां सेफ नहीं रखनी चाहिए, ये ख्याल करके चलना सबसे पहली बात। तो इस तरह से खैर एक अगला वीडियो में करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, विषय तो बहुत सारे हैं। और तो इसी के साथ नमस्कार।